आज भी हजारों शिल्पकार कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनके बनाए हुए हुनर अनदेखे रह जाते हैं, उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है और उनके बाजार बहुत छोटे रह जाते हैं। इसी तस्वीर को बदलने के लिए डेलबर्टो और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने मिलकर प्रारंभ किया है क्राफ्ट रूम, एक ऐसा मंच जो शिल्पकारों को जोड़ता है संपूर्ण विश्व से। यही है असली सफर लोकल टू ग्लोबल का। क्राफ्ट रूम के माध्यम से डेलबर्टो प्रशिक्षण प्रदान करता है, शिल्पकारों को सिखाता है पूरे विश्व तक पहुंचाता है और उनकी कला को वैश्विक पहचान दिलाता है। और सबसे खास बात, अब कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से से इस ई-कॉमर्स मंच पर आकर मध्य प्रदेश की पहचान बने ये अनमोल ये सोवेनिर्स खरीद सकता है। महेश्वरी साड़ी हो या टेराकोटा, बिल मेटल आर्ट हो या बैम्बू वर्क, अब हर कला निकल रही है छोटी गलियों से और पहुंच रही है घर घर तक। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक। मध्य प्रदेश टूरिज्म से जुड़ के काम करने में और अच्छा लगता है। एमपी टूरिज्म एंड डेलबर्टो कंपनी सब पुराने चीजों को भूलते जा रहे हैं। आज मैं उनको दर्शाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ भी कुछ पूजाएं होती थी जो अक्षय तृतीया के समय पे होती थी और वो बच्चे आज इस समय कुछ किसी चीज को नहीं जानते। यहाँ हमारे यहाँ इंडिया से और विदेशों से सभी जगह से लोग आते हैं जो हमारी संस्कृति को नहीं जानते हैं। विरासत से विकास की राह में शिल्पकला को अंतरराष्ट्रीय बाजार दिलाने में आधुनिक तकनीक की कल्पना मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा साकार करने का प्रयास। आइए मिलकर बढ़ाएं कला की असली पहचान। आइए बने वोकल फॉर लोकल। और अब ग्वालियर के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश हेरिटेज डेवलपमेंट ट्रस्ट, इंडिगो और आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के बीच 10 वर्षों के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन किया गया है। इंडिगो अपनी CSR के तहत इस परियोजना का वित्त पोषण करेगा। साथ ही आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर स्मारकों के संरक्षण, संवर्धन एवं नवीन अनुभवों के विकास के लिए कार्य करेगा, जबकि स्मारकों का स्वामित्व राज्य शासन के पास रहेगा। यहाँ पर आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के फाउंडर श्री रतीश नंदा जी एवं इंडिगो से डायरेक्टर एंड हेड CSR श्री राजू शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप इस कार्य योजना का विमोचन करेंगे। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच इस कार्य योजना का विमोचन। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इस कार्य योजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर इस कार्य योजना का वर्चुअल शिलान्यास कर रहे हैं। साथ ही रतीश जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो एक एल्बम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। ये एल्बम बेहद खास है, इसमें वर्तमान स्थिति मौजूद है और किए जाने वाले कार्यों का जो योजना है वो भी इसमें मौजूद है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः एक एल्बम भेंट किया जाएगा। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर को वर्ष 2023 में यूनेस्को ने संगीत क्षेत्र में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सम्मिलित किया है। मध्य प्रदेश का यह पहला ऐसा शहर है जिसे ये गौरव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए 16.73 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन और संचालन मुंबई की सावनी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड करेगी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम सावनी यहाँ उपस्थित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। एक बार पुनः जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहां पर इस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया जा रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विरासत से विकास के संकल्प के साथ समस्त भारत में प्राचीन स्थलों का विकास किया जा रहा है और उन्हें नई गरिमा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023 में संगीत के क्षेत्र में अहम योगदान देने हेतु ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सम्मिलित किया गया। यह शहर अपने ऐतिहासिक स्मारकों जैसे ग्वालियर का किला, जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई स्मारक और तानसेन का मकबरा आदि के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर किले और महल के बीच स्थित फूलबाग 38 हेक्टेयर का ऐतिहासिक प्रक्षेत्र है। इस प्रक्षेत्र में मोती महल, इटालियन गार्डन, क्षेत्रीय कला केंद्र, ग्वालियर चिड़ियाघर, मछली घर, संगीत संग्रहालय, नगर निगम संग्रहालय, बैजाताल, गोपाल मंदिर, स्वर्णरेखा नदी आदि शामिल है। अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से उनको विशिष्ट अनुभव प्रदान करने के लिए एक सुनियोजित पहल की आवश्यकता है। परियोजना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों की विविधता पर स्थानीय संस्कृति और विरासत के पुनर्जीवन पर केंद्रित है। पर्यटक अपनी यात्रा पर्यटन सूचना केंद्र से ई विंटेज में आरंभ करेंगे। मोती महल, बैजाताल संग्रहालय, गोपाल मंदिर एवं रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के लगभग 1.8 किलोमीटर के क्षेत्र को ई विंटेज कार के माध्यम से भ्रमण कराया जाएगा। प्रथमतः पर्यटक बैजाताल सड़क के आसपास घूम सकते हैं। पूरे दिन भर पर्यटक संग्रहालय तथा मोती महल का अवलोकन कर सकते हैं। शाम को बैजाताल मार्ग को आकर्षक रोशनी से सुसज्जित किया जाएगा, जहां पर्यटक संगीत और नृत्य के कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे। बैजाताल के समक्ष फूड जोन तथा मूर्ति कला केंद्र में हाथों पर पत्थर तराश कर पर्यटक मूर्ति कला का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत फूलबाग क्षेत्र के विकास का उद्देश्य ग्वालियर में पर्यटकों को एक विशिष्ट यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। मध्य प्रदेश पर्यटन इस पहल को प्रतिष्ठापित करने में पूर्ण समर्थन कर रहा है, ताकि ग्वालियर की धरोहर और सांस्कृतिक पहचान देश विदेश के पर्यटकों तक पहुंच सके। धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप लेटर ऑफ अवार्ड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम सावनी जी को प्रदान करेंगे। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी लेटर ऑफ अवार्ड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम सावनी जी को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर के शासकों में तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उन्होंने 15वीं से 16वीं शताब्दी में लगभग 30 वर्षों तक ग्वालियर पर शासन किया। राजा मानसिंह तोमर के संगीत, कला एवं साहित्य के प्रति समर्पण तथा उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 अगस्त 2008 को ग्वालियर में उनके नाम से राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। संस्कृति संचालनालय के प्रस्तावानुसार राज्य शासन ने वर्ष 24-25 में इस विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए राशि आवंटित की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इस कार्य का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। तत्पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, आप जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का भी यहाँ पर शुभारंभ करेंगे रिमोट का बटन दबाकर। ग्वालियर में जन्मे महान शासक और कला साधक जीवाजी यूनिवर्सिटी पीएम ऊषा के कंपोनेंट 1 अंतर्गत जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अब हम उनको सुनेंगे जिनको सुनने के लिए हम सभी बेहद आतुर हैं, जो नई उम्मीद के दीप जलाए, हर कोने को विकास की रोशनी से सजाए, जो हर चुनौती को अवसर में बदले। वो है मध्य प्रदेश के विकास के मुख्य शिल्पकार, मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य के आधार डॉक्टर मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज के इस रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में हमारे बीच माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय संस्कृति मंत्री
श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय विद्युत मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री श्रीमान नारायण कुशवाहा जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए माननीय सांसद भारत सिंह जी, हमारे दूसरे सांसद माननीय शिवमंगल सिंह तोमर जी, इस मंच पर विराजमान जयप्रकाश राजौरिया जी, मंच के सामने विराजमान प्रीतम सिंह लोधी जी, माननीय विधायक शिवपुरी, माननीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक रमेश खटीक जी, महेंद्र सिंह यादव जी, मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध अभिनेता पीयूष मिश्रा जी, वो भी निकले साथ पीयूष जी, तबीयत थोड़ा उनकी नासाज है। इस अवसर पर सुहास सचिन गोयल जी, रवि गोसाई जी, अमननाथ जी, विकास अहुलवालिया जी, चेतन बोहरा जी, अंकुर माहेश्वरी जी, रतीश नंदा जी, विनीत मिश्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट एक्का कोर, सुनील गुप्ता जी, नवनीत शर्मा जी, मुकेश अग्रवाल जी, असद लाल जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे सभी पीएस शिवशेखर शुक्ला जी सहित सभी एमपी टूरिज्म के और स्थानीय प्रशासन के अलग अलग अधिकारीगण, आप सब। राजनीतिक क्षेत्र में तो भाषण की अच्छी लंबी आदत होती है, लेकिन व्यापारियों को बड़ा कठिन जाता होगा यहाँ जितने बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने इस अनुभव का भी आनंद लो। कभी कभी व्यापार व्यवसाय के साथ साथ लोकतंत्र में विचारों के इस यज्ञ में जो यात्रा होती है, उसके यात्री आप भी कभी कभी बनो। हम तो आपके व्यवस्थाओं का उस बात को समझने का आनंद भी लेते हैं और हमारे लिए भी ये मंच वालों के लिए भी अटपटा लगता है। बार बार उठो, एमओयू करो, बार बार उठो, फिर एक डिस्प्ले एक दूसरा अलग अलग प्रकार की अनुभूति है। और आज मैं भाषण तो कुछ और देने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि आज आपकी थकान भी मिटा दूं, थोड़ा सा अपनी बात देना। तो ये सारी चीजों का एक तरह से हमने सबने आज अनुभव लिया, लेकिन ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत सारी सौगातें मिली। एक तरफ राजा मानसिंह विश्वविद्यालय जो संगीत के मामले में बेजू बावरा से लोग जोड़ते हैं, बेजू बावरा, और यहाँ के कौन थे कलाकार, तानसेन, ये कैसे बड़े बड़े नाम हैं। हम वो विज्ञापन देखते कि जरा बरसाती लिया हो तो बेजू बावरा याद आता था, वो राग मल्हार गाता आता ना टीवी में। लेकिन यहाँ के तानसेन का वो इतना बड़ा इतिहास है, जिनके अपने जीवन काल में, और अच्छी बात तब हो रही है कि जो पूरा फूलबाग का एरिया, ऐसा स्थापत्य के बहुत अच्छे नमूने बने हुए, वो पानी के बीच में बना हुआ, वो कलाकारों को बैठ के गाने बजाने का मंच, वही है ना फूलबाग वाला। अब बहुत बार आते आते ग्वालियर थोड़ा थोड़ा मैं भी समझ गया हूँ, वो पुराना नगर निगम के पास का भवन और ये जो बेजाताल क्या क्या है, तो उसको भी अच्छा करने के लिए एमओयू हुआ। जोरदार अभिनंदन करो जितने यहाँ से यात्री आ रहा है, अब 4 गुना ज्यादा वहां आकर के उस पे वो जो हमारे एक अपने गुजरात के सज्जन जिनको दिया है, क्या नाम उनका, शिवशेखर जी, शामिल जी, तो एक कंपनी है उनके माध्यम से, जिनने साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी के आश्रम पे भी वो काम कर रहे हैं, तो पूरा क्षेत्र के संवारने का काम उनके पास रहेगा। और इतना ही नहीं, राजा मानसिंह विश्वविद्यालय के लिए भी राज्य सरकार ने 50 करोड़ से ज्यादा की राशि देकर उसके भी निर्माण के लिए, भवन बनाने के लिए, जोरदार अभिनंदन करो, स्थायी निर्माण का एक बड़ा धनराशि देकर के। जब हमने राजा मानसिंह की बात करी है तो ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय के लिए भी अलग से विकास का एक एमओयू हुआ है। और उतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ हमारे अलग अलग प्रकार के, आज जब मैं कुछ आंकड़े देख रहा हूँ तो आंकड़ों में भी बड़े पैमाने पर यहाँ अलग अलग क्षेत्र के बजाय एक तरह से मैं यहीं पे नाम बोल देता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा कि ये इस स्थान पर लगभग अलग अलग कंपनियों के माध्यम से भविष्य में एक नई दुनिया में हम पहुंचने वाले हैं। एक क्षेत्रीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में की थी, और रीवा में भी सफेद शेर और तमाम प्रकार के स्थापत्य के नमूने, जंगल का आनंद, बहुत सारी प्रकार की बातें थी। लेकिन ये हमारे राज्य के अंदर जब से हमारी सरकार बनी, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के इस तरह की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हर सेक्टर की कर रहे हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी जब हमने आज यहाँ अपनी ग्वालियर में रीवा के बात की,
तो रीवा के साथ ग्वालियर में भी सौगात क्या मिली, ये मानसिंह किले के लिए हमारा वो इंडिगो कंपनी के द्वारा लगभग 100 करोड़ की लागत से वो अपने CSR फंड से इसका पूरा नवीनीकरण करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये बड़ी सौगात मिल रही, जिसके आधार पर उन्होंने अभी के वर्तमान के फोटोग्राफ्स हमको सब उपलब्ध करा दिए। उन्होंने कहा जब ये पूरा पैसा लग जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कि ये क्या बने हैं, कैसे बने। और माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। सरकार का टेन्योर तो 10-11 साल का ही, लेकिन इतने से टेन्योर में वो कितने प्रकार से कैसे कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसा आश्चर्य लगता है। कहीं वो तमिलनाडु के मंदिरों के साथ बैठ करके वहां अपने विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को बुला करके वहां हमारा अपना पर्यटन का वो एक केंद्र तो बता रहा है। अब टूरिज्म वाले तो समझ ही रहे कि दूसरे जो न समझे लेकिन एक साथ कितना ध्यान आकर्षित कर देते हैं। ऐसे कई प्रकार के अलग अलग स्थानों पर आकर के उन्हें देश की विरासत को सबके सामने लाने का जो प्रयास किया, वाकई वो अकल्पनीय है। आज अपने देश के लिए, देश के किसानों के लिए, स्वदेशी के लिए, देश की समृद्धि और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी अपने लिए मेड इन इंडिया के आधार पर जो बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, देश आगे कैसे बढ़े, जोरदार अभिनंदन करें आज के उस दौर के लिए जब वो हमारी सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मामले में बड़े से बड़े लड़ाई लड़ने को तैयार है कि आज हमारा देश का नागरिक, उसकी आर्थिक समृद्धि हो, देश की पहचान आगे बढ़े, देश के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे। और ये बोलने की बात नहीं, अब तो डाटा बताते हैं कि 2014 के पहले भारत का नंबर कौन सा था और आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है और कुछ समय बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये बदलते दौर का भारत, इस बदलते दौर के भारत के आप सब भी भागीरथ हैं। आपके सबके माध्यम से भी जो जिस क्षेत्र में जुड़े हैं आपकी उपलब्धि भी जुड़ेगी। ऐसे में जब मैं आप यहाँ बात कर रहा हूँ तो रीवा में 3000 करोड़ का हमारे MOU हुए थे और लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। तो इससे में अब ग्वालियर रीवा से तो थोड़ा बड़ा भाई है ही सही, तो ग्वालियर में तो बढ़ना ही चाहिए। लेकिन ग्वालियर के अंदर के भी कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। सर्वे लेड डेवलपर्स के माध्यम से 1000 करोड़ के निवेश की यहाँ घोषणा हुई। जोरदार अभिनंदन करें सचिन गुप्ता जी के लिए। श्रुति इंफ्रास्ट्रक्चर 500 करोड़ रुपया आप भी यहाँ लगाने वाले होटल और रिसोर्ट्स के लिए। आप ताली बजाते रहो, मैं नाम बताता रहूंगा। विकास अहलूवालिया जोन बाय द पार्क होटल के लिए 500 करोड़ के आपने भी क्षेत्र में निवेश की घोषणा की। 24 कैरेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी 250 करोड़ की लागत से होटल और रिसोर्ट्स के लिए आपने अनाउंसमेंट करवाया। अनूप गुप्ता सोनिया लॉजिंग हॉस्पिटलिटी 200 करोड़ रुपया, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। RP माहेश्वरी, शायद आप तो ग्वालियर के ही हैं, कहाँ माहेश्वरी जी, जोरदार अभिनंदन करो। देश भर में भी काम कर रहे हैं। मॉडर्न ग्रुप ऑफ कंपनीज का 150 करोड़ का आपके इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। फिल्म डिवीजन के भी कोई पीछे रहने वाला नहीं, फिल्म वाले भी आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ताली बजाइए। MPTV लगभग 102 करोड़ के आधार पर फिल्म डिवीजन में काम करेंगे। नीरज कंसल जी सिंगापुर लेकव्यू प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़ के माध्यम से होटल रिसोर्ट्स की यहाँ हमने घोषणा की। ताली बजाओ तो अच्छे से बजाओ, तो आनंद आना चाहिए। मैं अगला बोलूंगा। आकाश गोस्वामी जी, आकाश एंटरप्राइजेस 100 करोड़ के, अब 150 करोड़ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े आंकड़े देख करके, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए 1 करोड़ वाला भी वही महत्व रखता जो 100 करोड़ वाला, 1000 करोड़ वाला। निवेश के लिए सबका अभिनंदन, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। नवनीत शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, विशाल ओएसिस हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ओकवुड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, JSK इंफ्रा होटल, श्रीसा, प्रियांशनी कंस्ट्रक्शन, अमरनाथ जी, कुबेर शर्मा जी, प्रखर पाओ जी, यशोधर्मन जी, सब मिलाकर 3500 करोड़। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। हमारी सरकार के माध्यम से राज्य के अंदर भी, देश के बाकी राज्यों में भी और राज्य के देश के बाहर विदेश में भी हमारी सरकार सभी प्रकार से लगातार काम कर रही। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में पिछली बार हमने फरवरी में लगभग 30 लाख करोड़ की GIS संपन्न की थी। लेकिन GIS के बाद भी लगातार हम इस प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज
और बदलते दौर में अब जिस प्रकार की हमारी ये समय चल रहा है, इस समय में हमने सभी क्षेत्रों में समान रूप से इन सारी बातों का प्रोत्साहन देने का प्रयास चालू किया है। और इस अभिनव प्रयास में विषयवार भी हम अपनी इंडस्ट्री का एनक्लेव कर रहे हैं। ये ग्वालियर का अंचल आने वाले समय में और भी बहुत सारी सौगात लेगा। हमारे बीच माननीय सिंधिया जी से मेरी बात हुई थी, आज अपने उनका स्वास्थ्य को निशा विशा हुआ तो आज आए नहीं है। एक बार जोरदार उनका भी अभिनंदन करें, जिनके आधार पर हमारे इस ग्वालियर अंचल को ये सौगात मिली। और आगे भी हमारे कई युवाओं को, क्षेत्रवासियों को अपने उत्पाद बेचने के भी और स्थानीय स्तर पर परिचित होने के लिए आर्थिक समृद्धि का एक बड़ा ये स्वाभाविक रूप से अवसर टूरिज्म के माध्यम से आजकल रोजगार की एक इंडस्ट्री है। पर्यटन विकास में मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारा ध्येय वाक्य भी है, एमपी अजब भी है और गजब भी है। आज दिल्ली के नज़दीक आगरा और मथुरा, खासकर मथुरा में गोकुल वृंदावन के पास धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है ग्वालियर। ऐसे में इस स्थान में पर्याप्त फोकस देते हुए पर्यटन विकास के माध्यम से ये जो हमारी यहाँ की नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को बताने का और उसके जीवन चित्रण का टूरिज्म के माध्यम से जो प्रयास किया गया, मैं उसकी सराहना करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत जब स्वदेशी की आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, ऐसे में पर्यटन का क्षेत्र इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर भी देता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश विकास के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ रहा है और इसी कारण से हम मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में उनके दृष्टिकोण से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। आज जब मैं प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात कही है तो हमने पर्यटन में भी डिजिटल पहलों को अपनाया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए मध्य प्रदेश का टूरिज्म सेक्टर देश में सबसे तेज गति से सबसे सफल होते हुए आर्थिक रूप से एक बड़ी उड़ान लेके आगे बढ़ रहा है। और ग्वालियर के अंदर जब हमने अपने भव्य किले, शिल्पकला, समृद्ध संगीत की परंपरा के इतिहास से हमने जो जोड़ा था, तो आज के इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी समान रूप से सभी सेक्टर के लिए काम किया गया। एक तरफ ग्वालियर के किले के लिए 100 करोड़ की लागत से हमारा CSR फंड के माध्यम से ग्वालियर का किला भी बेहतर किया जाएगा। राजा मानसिंह तोमर का वो उस समय का इतिहास, सिंधिया काल की विरासत, इस सब के लिए सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। एक संगीत विश्वविद्यालय के लिए भी लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्य की सौगात उसमें भी दी जा रही है। एक जीवाजी विश्वविद्यालय को लेकर भी विकास के बहुत सारे निर्णय हमने किए हैं। डिजिटल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में चंबल और ग्वालियर अंचल के पर्यटन केंद्रों को वैश्विक मानचित्र पर लाने का और उनको सशक्त स्थान दिलाने का प्रयास भी हमारा इसी के माध्यम से था। तो हमने फिक्की के माध्यम से इस कॉन्क्लेव में निवेश आकर्षित करना, पर्यटन अधोसंरचनाओं को विकसित करना, पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए सभी हितधारकों को पहली बार बड़े बड़े प्लेयर्स इस क्षेत्र से जुड़े हुए अपने प्रदेश के, देश के और देश के बाहर के भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग 2 दिन आकर के एक तरह से इस गेवल्य से रूबरू हुए हैं। ये कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में हम 11 से 13 अक्टूबर तक ये एक बड़ा आयोजन फिर करने वाले हैं। रीवा में 26-27 जुलाई को रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हमने की थी, जिसमें 3000 करोड़ के, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया, इसका उल्लेख आया था। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो आंकड़े अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े आंकड़े जिसके आधार पर हमने अपने जरा लिस्ट जो आज हमने MOU किए हैं या निवेश की घोषणा हुई है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ये सचिन गुप्ता जी सर्वेल लैंड डेवलपर्स के माध्यम से लगभग होटल और रिसोर्ट्स में 1000 करोड़ के निवेश की हमने ग्वालियर के लिए घोषणा की है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। मुकेश अग्रवाल, बाबूलाल जी जैन, श्रुति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, आपने होटल रिसोर्ट्स के लिए 500 करोड़ की, विकास अहलूवालिया जी ने जोन बाय द पार्क होटल वाले, उन्होंने 500 करोड़ की नई होटल और रिसोर्ट्स की घोषणा की है। 24 कैरेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 250 करोड़, अनूप गुप्ता जी, सोनिया लॉजिंग एंड हॉस्पिटलिटी 200 करोड़, RP माहेश्वरी मॉडर्न ग्रुप वाले, इन्हें 150 करोड़ की, फिल्म डिवीजन से 25 प्रस्ताव लगभग 102 करोड़,
नीरज कंसल जी ने 100 करोड़, आकाश गोस्वामी आकाश इंटरप्राइजेस के माध्यम 100 करोड़, नवनीत शर्मा लायन ग्रुप से 100 करोड़, दीपक शर्मा दत्ता बिल्डकॉन 100 करोड़ और 25-24 ये अलग अलग विशाल ओएसिस हॉस्पिटल, ओकवुड होटल प्राइवेट लिमिटेड, JSK इंफ्रा, होटल श्रीसा, प्रियसिनी कंस्ट्रक्शंस, अमरनाथ जी, कुमेर शर्मा जी, प्रखर पाव जी, यशोधर्मन जी, सब मिला के 3,500 करोड़ से ऊपर के ये निवेश के लिए हमको यहाँ प्रस्ताव मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिस उद्देश्य से हमने ये आयोजन किया था, मैं मान के चलता हूँ कि बड़े पैमाने पर इस सब की सफलता हमको मिल रही है। इसके साथ साथ हमने जहाँ भी निवेश की बात करते हैं, आसपास के कई जगह के LOI भी हम करते हैं, उसके आधार पर जो राज्य के अन्य जगह के लिए रहते हैं। ऐसे में अरुण तिवारी गांधी सागर मंदसौर के लिए 25 कक्ष के साथ उनने अपने एक नए यूनिट का LOI किया ना, लेटर ऑफ अवार्ड। तो ये एक तरह से पत्र इनको दिया है, जिसके आधार पर ये अपने संस्थान का शुभारंभ करेंगे। ये 5 करोड़ की लागत से, अरुण तिवारी जी का हेमबर्डी धार में 5 करोड़ की लागत से ये भी 25 कक्षों का फिक्स टेस्टिंग यूनिट और मिनी रिसॉर्ट्स बनाएंगे। यस जैन जी रहीमपुरा बुरहानपुर में 10 करोड़ का, विजाना शाजापुर में 10 करोड़ का, अमित उपाध्याय जी विदिशा में 10 करोड़ का, संजय पाव गांधी सागर में 10 करोड़ का, विकास नीमा नन्नाखेड़ा जबलपुर में 30 कक्ष का 10 करोड़ का, कुल मिलाकर 60 करोड़ के इनको भी हमने अलॉटमेंट लेटर दिए हैं। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ के लिए है। मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में राज्य सरकार अभी और भी बहुत सारे सेक्टर में काम करेगी, लेकिन आज का दिन तो 2 दिन के चलने वाले इस कॉन्क्लेव के समापन का, और ये जब मैं स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से फूलबाग क्षेत्र में लगभग 17 करोड़ की लागत से बेजाताल, मोती महल, संग्रहालय, गोपाल मंदिर, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ऐसे कई प्रकार के साथ साथ द विंटेज कार टूर, बेजाताल इटालियन गार्डन का सौंदर्यीकरण, इस सब के लिए हमारे यहाँ के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, और ग्वालियर में सौंदर्य प्रेम कुमार गुप्ता पप्पू हियाल माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। पूर्व विधायक जो हमारे बीच मौजूद हैं वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी, मानवेंद्र सिंह जी, उमेश शुक्ल जी बड़ी माला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। और इसके बाद आयोजन समिति के राजू और अशोक के नेतृत्व में बड़ी माला से स्वागत होगा। आयोजन समिति के राजू और अशोक के नेतृत्व, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिला पदाधिकारी जो हैं जिलाध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह, उपाध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी बड़ी माला से स्वागत करेंगे 2 भागों में। बड़ी माला से स्वागत हो रहा है। सभी जिला पदाधिकारी आ जाएं।
बड़ी माला से स्वागत कर जाएं। आप जल्दी जल्दी चले आइए, जल्दी आइए। बड़ी माला जिला पदाधिकारी सब जिनके नाम उद्घोष किए गए हैं कृपया जल्दी से मंच पे पहुंचे और इसके बाद यादव समाज के द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया जाएगा। यादव समाज के लोग मंच पर आ जाएं। बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। यादव समाज के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। यादव समाज के द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। बड़ी राखी से बहनों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जाएगा। बड़ी राखी से बहनों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाएगा। बहनों द्वारा बड़ी राखी से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जाएगा। छतरपुर से सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं ने पुष्प माला पहनाकर सीएम का स्वागत किया है। तो छतरपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। छतरपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पुष्प माला पहनाकर सूत्रधार आपकी यहाँ की नेत्री विधायक माननीय ललिता जी के लिए जोरदार अभिनंदन दिलीप जी सहित मंच पर विराजमान माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी, माननीय विधायक अरविंद पटेरिया जी, माननीय विधायक कामाख्या प्रसाद जी, श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी, श्रीमान चंद्रभान सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, अनुकूल कृष्णदास जी इस्कान, श्रीमती ज्योति चौरसिया जी, प्रद्युम्न सिंह लोधी जी पूर्व विधायक, श्रीमान उमेश शुक्ला जी पूर्व विधायक, श्रीमान पुष्पेंद्र पाठक गुड्डन जी पूर्व विधायक, भंवर राजा जी मानवेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, जुझार सिंह बुंदेला जी पूर्व विधायक, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष करुणैन सिंह प्रताप सिंह जी, देवेंद्र यादव जी, प्रेमचंद गुप्ता जी और जितने मंच पर बैठे जगदीश यादव जी सहित जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का एक बार। हमारे बीच जगदीश जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से बात कही है और हमारे दिलीप जी ने भी इस बात को बढ़ाया है। एक लाइन में अभी तो मटकी पे हाथ ही नहीं गया, माखन बाकी है। भगवान राम के धाम में माता सरयू के किनारे जब यशस्वी भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी भी बुला रही है। बुला रही कि नहीं बुला रही है? जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। जब भगवान राम का आनंद आया है
तो गोपाल कृष्ण का भी आना ही चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इस देश की लीला दिलीप जी, हमारे देश के नक्शे को टांग दो और देश के नक्शे पे भगवान राम के पूरे भारत के भ्रमण का आकलन ले लो या भगवान कृष्ण की लीलाओं का हिसाब ले लो। एक उत्तर से दक्षिण गए, दूसरे भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम आए। पश्चिम में द्वारका, पूरब में आसाम के ऊपर तक। पूरे देश को जानना समझना है तो दो देवताओं की जय कर दो। बोला गोपाल कृष्ण भगवान के साथ राम कृष्ण भगवान की। ये राम और कृष्ण दोनों देवता का स्मरण कर लो। इसके बाहर हमारी कोई संस्कृति का अलग से स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में कहीं घूमो, किसी देश में चले जाओ और आप अगर इतना कह दो आप कहां से आए ये बताने की जरूरत नहीं। आप ये कह दो हम भगवान राम और कृष्ण के देश से आए हैं, वो अपने आप समझ जाएंगे आप हिंदुस्तान से आए हो। अलग से कोई परिचय देने की जरूरत नहीं। दोनों देवताओं में अद्भुत समानता है। दोनों ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी। दोनों ने अपने घर परिवार को एक तरफ रख के समाज के चिंतन करते हुए समाज के अंदर सुव्यवस्था स्थापित हो और ताकत विरोध में चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ समाज के जो संसाधन उपलब्ध है, समाज में जिस प्रकार का वातावरण वही हिम्मत दिलाते हुए उनके साथ बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने का संदेश देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे भगवान राम और कृष्ण ने किया है। इसीलिए हजारों साल से ये हमारी परंपरा है। आने वाली है नवरात्रि, रावण कितना ही अहंकारी क्यों न था, सोने की लंका 10-10 दशानन पता नहीं क्या क्या था, लेकिन मती मारी गई नैतिकता के आधार पर। और ऐसे ही कंस के दरबार में क्या बात की कमी थी, किस बात की कमी थी, लेकिन कंस ने भी अत्याचार की सीमाओं को उल्लंघन कर दिया। तो दोनों को अपने अपने कुकर्मों के आधार पर हमारे देवताओं ने उनके घर में घुस के मारा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे अतीत का गौरवशाली पक्ष। इसलिए आज हमारे ये जन्माष्टमी के अवसर पर माखन हाथ में भगवान श्री कृष्ण के और आनंद की वर्षा हो रही है। छतरपुर में सत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, क्या आनंद से क्या क्या लिखा है इनके बारे में। जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फत्ते होए। जोरदार अभिनंदन करो। ये बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, पुरुषार्थी की धरती पड़ रहा है। आपका स्वागत वाला स्वागत है। मैं फूल माला लेने के लिए हाथ बढ़ाऊं तो भाई लोग अंगूठे सहित हाथ ही खींचने को ले जाने को तैयार। क्या उत्साह देख रहा हूं, क्या आनंद आ रहा है। एक के ऊपर एक चढ़ते हुए ऐसा लग रहा मटकी फोड़ने की तैयारी कर रहा। मैं कह रहा थोड़ा शांति शांति शांति। फूल भी ऐसे लग रहे थे। प्रेम आपका जरूर है, लेकिन वाकई इस प्रेम को कभी भूल नहीं पाऊंगा। छतरपुर की पूरी जनता का दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपका आभार मानता हूं। तो मेरे साथ खड़े हो जाइए बुंदेलखंड के विकास के लिए। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और हम और आप जब तक अपने ट्रेन बेतवा नदी विकास योजना और बुंदेलखंड के प्रत्येक विकास के काम पूरे नहीं होंगे, तब तक हम लगातार इसी प्रकार से अपने कामों को करते रहेंगे। आपका आशीर्वाद सरकार को चाहिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। तो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।